दोस्तों नमस्कार, एनसीआर समाचार में मैं समीर खान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आपको बता दें, मोरिशी अमला के सेक्रेटरी उस्मान घड़ियाली जी का एक वीडियो सामने आया है, जहां उस्मान घड़ियाली जी ने दरगाह कमेटी से किसी मांग को लेकर दरख्वास्त की है। तो क्या मांग है उस्मान घड़ियाली जी की और मोरिशी अमला जो है, इनकी क्या मांग है, किस मांग को लेकर के इन्होंने दरख्वास्त की है, किस मांग को लेकर इन्होंने ज्ञापन दिया है, आइए बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है। और मोरिशी अमला क्या है, सबसे पहली बात क्या है मोरिशी अमला, ये भी हम पहले इनसे जान लेंगे। उसके बाद में इनसे मालूम करेंगे कि आखिर क्या इनकी मांग है और किन मांगों को लेकर के जो है इन्होंने ज्ञापन दिया है। और इस तरीके का एक वीडियो इनका सोशल मीडिया पर आया है, तो इनसे बात कर लेते हैं। उस्मान घड़ियाली जी, एनसीआर समाचार में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, मोरिशी अमला क्या चीज़ है सर? मोरिशी अमला आज से नहीं है, ये अकबर बादशाह के ज़माने से, शाहजहाँ बादशाह के ज़माने से है। और यहाँ पर उस ज़माने के अंदर जो है खिदमत करते थे और उन्हीं लोगों ने नियुक्त किया था यहाँ पे। और जैसे झाड़ू कश हैं, हमारे चौबदार हैं, बावर्चियान हैं जो दोनों वक्त का लंगर पकाते हैं, और मोमबत्ती वाले हैं जो मोमबत्ती लगती है अभी सरकार गरीब नवाज के अंदर वो बनाते हैं, और नक्काची हैं, घड़ियाली हैं और दरबान हैं। तो इस तरीके के 42 लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वंशवाद के तहत चलते आ रहे हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी वो गरीब नवाज की खिदमत में उन्हें वक़्फ़ कर दिया था। अकबर ने यहाँ पे हमें वक़्फ़ कर दिया जी, और गरीब नवाज के नाम पे हमें छोड़ दिया। तो हमारा कहना ये है कि हमने उस ज़माने से, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमने यहाँ पर किस तरीके से दिन गुजारे और किस तरीके से हमने यहाँ पे लंगर पी कर जो का दलिया बनता है दोनों वक्त का, वो भी मोरिशी अमला ही बनाता है जी। आज चिराग बत्ती का अगर जो मोमबत्ती बनती है वो भी मोरिशी अमला ही बनाता है। मोरिशी अमला जो है ये महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में एक सेवक है। हाँ, सेवक, बिल्कुल सेवक है जी। एक तो सेवक है और सेवा ही करता है वो जी। यहाँ हमारे 5 फर्राश हैं। कभी आपने महफिल खाने के अंदर गए होंगे, आज भी शामियाना इसी तरीके से लगता है जो अकबर के ज़माने में लगता था। यानी कि आज उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है कि कोई शामियाने में तब्दीली आई हो। आज भी 5 फर्राश हैं जो उस ज़माने से वो बांधते हैं, वो आज कोई टेंट वाला नहीं बांध सकता है। सोशल मीडिया पर आपका एक वीडियो वायरल हुआ है, आप अपनी मांगों को लेकर के आपने सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल किया है। क्या मांग है आपकी, किस मांगों को लेकर के आपने जो है ये वीडियो वायरल किया? देखिए, ये वीडियो वायरल हमने इसीलिए किया कि हमारे को तो सिर्फ हक़ और हकूक़ मिलते हैं जी। सिर्फ हमें हक़ हकूक़ मिलते हैं। 17 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, इससे ज़्यादा हमारा कोई हकूक़ नहीं है और ना ही इससे ज़्यादा हमने, हमारे बुज़ुर्गों ने कभी लिया है, क्योंकि ये गरीब नवाज की खिदमत है। यहाँ पे हम लोग खिदमत को अंजाम देते हैं। ये हक और हकूक़ जो आप बता रहे हैं, जो आपको 10 या 12 या 15 रुपये मिलते हैं, हाँ, अलाउंस, ये कहाँ से मिलते हैं आपको? ये दरगाह कमेटी के द्वारा दिए जाते हैं और दरगाह कमेटी के पालन पोषण में हम आते हैं। जी। जब दरगाह कमेटी एक्ट हुआ और उसके अंदर हमारे को क्या कहते हैं, इन्होंने हमारे को जब लिया, आपके हम खुद के एक्वायर की जब दरगाह, तो उसमें हमारे को भी ले लिया गया और शामिल कर लिया गया। और जो हमारे हक़ हकूक़ थे, जो भी थे, हमारी प्रॉपर्टियाँ जायदाद थी, उसको एक्वायर कर लिया और उसके माध्यम से उन्होंने क्या कहते हैं, हमारे को जो हमारा अलाउंस उस ज़माने का बनता था वही देते आ रहे हैं और आज भी वही दे रहे हैं। उसमें कोई कमी छोड़ी नहीं है इन्होंने। और ना हम उनको कहते हैं कि आप बढ़ाओ, लेकिन आज गरीब नवाज के दरबार में इतनी रसीदें कटती हैं और इतना डोनेशन आता है, लेकिन मोरिशी अमले को एक तरफ रखा जाता है, जबकि खिदमत आज भी वही हो रही है और ज़िम्मेदारी के साथ हो रही है। लंगर पक रहा है, देग पक रहा है और फ़र्श बिछ रहा है दीवान साहब के लिए, गद्दियाँ लग रही हैं दीवान साहब के लिए, महफिलों की जो भी सदारत दीवान साहब करते हैं उसके अंदर हमारे लोग उसको खिदमत को अंजाम देते हैं। तो आज क्या कहते हैं, हमारे साथ ऐसा भेदभाव होता है कि इतनी सारी खिदमतें सारी उसको लेकर और हमारे साथ इतना भेदभाव कर रहे हैं। ये लोग भेदभाव कौन कर रहा है आपके साथ? ये दरगाह कमेटी। यहाँ जो भी दरगाह कमेटी आती है, फिर हम उससे लड़ते हैं, हम उससे बताते हैं कि हम क्या हैं, फिर वो उस बात को देखते हैं और प्रस्ताव पास करते हैं हमारे लिए कि नहीं भाई इनका जायज़ है, लेकिन वो जायज़ भी हमारे को नहीं मिल पाता है इन कर्मचारियों के द्वारा।
ये कर्मचारी जो है ये अपना वेतन ले लेते हैं, अपनी तनख्वाहें ले लेते हैं, अपना बजट बढ़ा के रख रहा है। इनकी 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये तनख्वाहें उन यहाँ हमें दे कर रहे 17 रुपये महीना मेरे जैसे को मिलते हैं, 6 रुपये किसी को मिलते हैं, 7 रुपये किसी को मिलते हैं अलाउंस हमारा। और अगर हमें सुविधा दी थी तो एक मेडिकल की दी थी, वो भी 1 साल के अंदर 5,000 रुपये, 5,000 रुपये मेडिकल हमारे को साल का दे रहे हैं। हमारे बच्चों की फ़ीसें 2,500 रुपये वो हमारे को क्या कहते हैं दे रहे हैं, उस पर कोई बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं ये लोग। और उसके अलावा क्या कहते हैं हमारे जो बच्चे स्कूलों में ख्वाजा मॉडल में पढ़ते हैं, हमने हमारे दरगाह कमेटी के लोगों से हम मिले, हमने बात की। असरार साहब के ज़माने में उन्होंने हमारे पूरे परिवार को पढ़ने की बात की कि आपका बच्चा पूरे परिवार का पढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे फिर वही वापस क्या कहते हैं इस तरीके की मुहिम चलाई गई और हमारे बच्चों को कम कर दिया गया कि साहब जो पोस्ट पे है वही पढ़ेगा। और जबकि हमारा प्रस्ताव पास है उसके अंदर वो बताते नहीं हमारे को, उसमें हमारे पूरे परिवार का है। जो भी मोरूसी है, मोरूसी जो भी खिदमत करते हैं वो क्या कहते हैं पूरा परिवार ही मोरूसी है वो। अच्छा, आज आपने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन किसके नाम आपने दिया है, कहाँ ज्ञापन हमने दिया? नाजिम साहब को ज्ञापन दिया है। और क्योंकि अभी कमेटी तो है नहीं और अभी आ रहा है उरस की क्या व्यवस्थाएं करनी है, ना स्थायी नाजिम है यहाँ पे, क्या व्यवस्थाएं देखेगा वो। अब ये कर्मचारियों के भरोसे दरगाह चल रही है, दरगाह कमेटी चल रही है और यहाँ क्या हो रहा है किसी को कोई लेना देना नहीं है। सरकार गरीब नवाज की बारगाह है, यहाँ हज़ारों ज़ायरीन आएगा, उसकी कोई सुविधा की बात ही नहीं है। सब एक दूसरे के लिए बस खाली फाइलें चलाते हैं, फाइलों पे बैठते हैं और उठ के चले सब एक दूसरे के लिए बस खाली फाइलें चलाते हैं, फाइलों पे बैठते हैं और उठ के चले जाते हैं। हम सरकार गरीब नवाज के वफ़ हुए हुए लोग हैं, खिदमत करते हैं और ख़िदमत के ही मुताबिक हमारे बुज़ुर्ग हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी औलादें आज भी खिदमत करती हैं। हमारा इनसे हटके है मामला, हमारा कर्मचारी और दरगाह कमेटी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है हक बारीदारान, हक बारीदार जो दरगाह शरीफ के अंदर है खुद्दाम हजरात, वो लोग क्या कहते हैं हमें हर चीज़ का हुक्म देते हैं, 5-6 बजाने का, रोशनी का टाइमिंग, ये सारी चीज़ें हमें मिलती है हक बारीदारान से, ना कि दरगाह कमेटी से मिलती है। हमारे को तो हमारे दरबार से निस्बत है, हमारे को हम दरबार की खिदमत करते हैं, हम दरबार के खिदमतगार लोग हैं। तो अभी आरोप किस पर है? दरगाह कमेटी पे ही हमारा आरोप है। दरगाह कमेटी ने जब रसीदें काटती है हमारे नाम की कि मोरूसी अमले को ये दिया जाता है, मोरूसी अमले को ये दिया जाता है, तो हमारा अधिकार है उनसे लड़ना, हमसे बोलना। और जो हमारी संपत्तियां जो जब्त हुई और उसमें से हमारे को अगर वो कुछ अलाउंस मिल रहा है तो वो भी पूरा नहीं दे रहे, और जो दरगाह कमेटी ने जो भी हमारी अलग से सुविधाएं, मेडिकल, ट्यूशन फीस वगैरह जो पास की है वो भी हमें नहीं कर रहे हैं। तो अभी क्या मांग है आप लोगों की, क्या चाहते हैं? हमारी मांग ये है कि अगर ये लोग इस तरीके से हमें परेशानी कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, तकरीबन हमारे को हो गए 50 साल जब से यह दरगाह कमेटी बनी है, जब से मोरूसी हमले को तो सिर्फ पीड़ित ही किया गया और मोरूसी हमले को ख़त्म किया गया। मोरूसी हमले के लोगों को वंशवाद के तहत उन्हें फिर देना है नौकरी, और उसमें भी हमारे दाखिल खारिज नहीं खोलते हैं, जबकि हमारा काम है सिर्फ नाम दर्ज कराना। दाखिल खारिज का मतलब है हमारा सिर्फ दरगाह कमेटी में हम नाम दर्ज कराएंगे बस, कि हमारे बाद ये आ रहा है, हमारे बाप की इंतकाल हो गया और ये आ रहा है हमारा बड़ा बेटा आ रहा है। हमारे यहाँ बड़े बेटे का रूल्स है सारी सहमति से। तो इस तरीके से हमारे कानून अलग हैं और दरगाह कमेटी कर्मचारियों के कानून अलग हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अभी हमने उस्मान गढ़ियाली जी से बात करी है, जो सेक्रेटरी है, जिनसे भी हमने बात करी है कि हुकूकों को लेकर के इनकी बात थी, जो इन्होंने अपनी राय रखी है हम लोगों के सामने। तो अजमेर से जुड़ी ऐसी ही अपडेट के लिए बना रहे आपके अपने चैनल NCR समाचार में। रिपोर्टर समीर खान, कैमरामैन नवाज़ खान के साथ अजमेर।